अपना ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह और कितना विलक्षण है इसका इसी में पृथ्वी पर घूम रहा यूएफओ का बाप धरती पर भेज रहा जासूस वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। ऐसे न्यूज़ आते हैं जैसे पेंटागन ने हाल ही में अधिकाधिक घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया। चेतावनी दी गई कि एलियन अपने जासूस धरती पर भेज रहा है, ठीक उसी तरह जैसे इंसान अपने शिप्स दूसरे ग्रहों पर भेजते हैं। बातें कई सालों से पृथ्वी पर कई देशों के वैज्ञानिक एलियंस की तलाश में लगे हुए हैं। एलियंस यानी जो जीव जो धरती पर नहीं रहते, ये दूसरे ग्रहों में रहते हैं। ऐसी कई वीडियो सामने आए हैं। इन एलियंस की झलक नज़र आती है। जिस विमान से ये एलियन चलते हैं उसे यूएफओ का नाम दिया गया है। इसके भी आसमान में देखे जाने के सबूत वाले कई वीडियोज़ ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, यानी कोई ऐसा एविडेंस जिससे पता चले कि एलियंस रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं, आखिर कितने ब्रह्मांड हैं? हमारी पृथ्वी सौर मंडल की सदस्य है। हमारा सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है। इसका कोई और छोर नहीं है। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है, न समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपियन खगोलीय गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोदार्गो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि आकाश अनंत है और हमारे जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। वैज्ञानिकों के इतने विचार है कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल होता जा रहा है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधले होते जा रहे हैं। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर है तो वो कितने आकाश वर्ष से ज़्यादा दूरी पर है। इतने कि वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसी ही और भी पृथ्वी होंगी दूसरे ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारी नज़र से ओझल। ऐसा है तो जैसे हम आज हमारे ब्रह्मांडों धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होगी। सोचिए ये ख्याल कितना ही दिलकश होगा। ये ख्याल कितने पुख्ता है, इसकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन
में है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। इसके बाद उसका विस्तार होता गया और आज इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ इस तरह है जैसे कोई सितारा ब्लैक होल से समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल से निकलते हैं जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहती है कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, वही कोई ये कहती है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए। एक और थ्योरी भी कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड अगर है भी तो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर की उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर जरूर ये कहा जा सकता है फला थ्योरी सही है या गलत। आम तौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। वो कितने हैं, कितने दूर पर है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी भौतिक के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालात में लागू हो जाए। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसे कहीं दूर दूसरी पृथ्वी भी है या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने के गालिब हर ख्याल अच्छा है। थैंक यू सो मच।